आइए आज हम 10th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नावली जो 3.2 है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराएंगे और उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी कराएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है रैखिक समीकरण एवं का ग्राफीय विधि से हल। जैसा कि हमने देखा था कि किसी भी समीकरण का हम ग्राफ पेपर पर कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे ये लाइन हो सकती है, कोई ये लाइन हो सकती है, या कोई ये लाइन हो सकती है, या कोई ये लाइन हो सकती है। तो इनके आधार पर ही हमें ये देखना है कि जो ये समीकरण हैं उनको ग्राफ बनाकर कैसे हल किया जा सकता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई ये ग्राफ पेपर ले लिया और इस ग्राफ पेपर पर एक समीकरण को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है, यानी एक समीकरण है उसकी जो ग्राफ लाइन है वो ये है और दूसरे की ग्राफ लाइन ये है, यानी इस पॉइंट पर ये डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस लाइन का जो समीकरण था और इस लाइन का जो समीकरण था उनका एक उभयनिष्ठ पॉइंट आ गया, अर्थात x और y दोनों के लिए एक ही हैं। यहाँ पर आकर इसका x और इसका x सेम है, इसका y और इसका y सेम है, तो यह प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अर्थात यदि कोई दो लाइनें एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उन लाइनों को निरूपित करने वाले समीकरण हैं उनका जो हल होगा एक अद्वितीय हल होगा। ऐसे ही मान लीजिएगा दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे ये लाइन हो सकती है और एक ये लाइन हो सकती है, यानी ये पैरेलल है और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अर्थात जो पैरेलल लाइन है तो उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता और उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो उनके कॉमन x और y ही नहीं होंगे और कॉमन और x y नहीं होंगे, अर्थात उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये ग्राफ पेपर है, इस पर हमने एक लाइन ये खींची और दूसरी लाइन खींची है वह भी इसी के ऊपर आ रही है, यानी इसके ऊपर ही सारे पॉइंट्स इसके ही ऊपर आ रहे हैं, यानी हर पॉइंट पर x और y की वैल्यू दोनों ही समीकरणों की सेम है। तो ये लाइनें क्या होंगी, अनेक हल होंगे, यानी हर पॉइंट पर हल ही हल हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। तो ये तरीका है जिससे हम ग्राफ खींचकर हमारे जो रैखिक समीकरण हैं उनका हल कर सकते हैं। इसके लिए अब हम कुछ कंडीशंस लेते हैं, उन कंडीशंस को आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। मान लीजिएगा हमारे जो रैखिक समीकरण एवं रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है उसको लिख लेते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके लिए तीन कंडीशन है वो आपको याद रखनी। नंबर फर्स्ट पर है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि पहली वाली ये कंडीशन फॉलो कर जाए तो यहां पर क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, अर्थात इस तरीके से काट जाएंगी। और काट जाएंगी तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा, उससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता। यदि वैल्यू बदलेंगे तो फिर वैल्यू सेम नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन। इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, यानी वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। सॉरी, ये कंडीशन है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है तीसरी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात एक लाइन दूसरी लाइन पर पड़ेगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित
रूप से अनेक हल होंगे। अब इन्हीं का सहारा लेकर हमने हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर